ओके नाउ स्टूडेंट्स, देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और कुछ इथाइन का मॉलिक्यूल मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स बताने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्लोरोमीथेन, ठीक है ना, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन, देखो क्लोरोमीथेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने कल मीथेन पढ़ा था, यस सर, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मीथेन सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, ठीक। ये तो ये क्लोरोमीथेन है हमारे पास, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, देखिए। ओ आई एम वेरी सॉरी, कहाँ है मेरा दिमाग, ये मीथेन है बेटा, है ना। ये क्या है, मीथेन है। कल याद है ना, सी सिंगल, अरे इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, मीथेन का CH4, ठीक है। मीथेन का सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। अब सुनो, यहां पे एक हाइड्रोजन हटाओगे और क्लोरीन लगाओगे, ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन हटाओगे, क्लोरीन लगाओगे, ठीक। तो इसका नाम पड़ेगा, अब ध्यान सुनिएगा, इतना पोर्शन हो गया, ये देखिए, ये इतना पोर्शन दिखा, एक कार्बन है, यस सर, एक दो तीन हाइड्रोजन है, यस सर, CH3 और बचा Cl, ठीक, CH3Cl, CH3Cl, ओके। नाउ अब देखो जरा ध्यान से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोमीथेन। Cl लग गया ना, क्लोरो मीथेन। तो बस, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये रहा इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट ट्रिक में, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, लेकिन आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है क्लोरो मीथेन का, CH3Cl, ठीक। तो देखो जरा ध्यान से, कार्बन, ठीक, कार्बन। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,4, और क्लोरीन का अगर आप करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2,8,7, ठीक। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4, तो हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में आपको पता है कितने होते हैं, 1, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, H के नीचे 3 हाइड्रोजन है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक क्रॉस इसके लिए, एक क्रॉस इसके लिए, है ना। अब सुनिए, मतलब ये वाला क्रॉस इस हाइड्रोजन का है, ध्यान सुनो, ये क्रॉस इसका है और ये क्रॉस इसका है। अब बात करते हैं, एक क्लोरीन भी तो है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो अगर आप देखोगे तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएं, है ना। तो कैसे, क्या दिखाओ, डॉट से दिखा दो, क्या करोगे, है ना, डॉट से दिखा दो, क्या करोगे, क्या करो लोग, क्या करोगे बताओ भाई, कार्बन का आप डॉट डॉट से दिखा, डॉट क्रॉस से दिखाते हैं तो डॉट से दिखा दो, कुछ कुछ नहीं फर्क पड़ता, लो, ठीक। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, हमारे पास कौन से कलर से करें, येलो से कर लेते हैं, क्लोरीन का एटम, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब ये देखो, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ध्यान सुनिएगा, इस क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा 8, ये ऐसे, ठीक। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ए ऐसे, बस खत्म, ये हो गया। अब बॉन्डिंग कर लीजिए, डॉट को इससे जोड़ा, एक बना, ये डॉट को इससे जोड़ा, एक, इसको इससे जोड़ा, ऐसे, और ये ऐसे, है ना। तो क्या हो गया आंसर, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H, बस ये हो गया,
ये बन गया। और अगर आप चाहें तो आप लोन पेयर भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। क्लोरीन का लोन पेयर भी आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं। देखिए 1 2 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, है ना, बस समझे ना। देखिए देखो 1 2 3, सही है, इस तरीके से बस हो गया। ठीक, नो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, या हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं CCl4। ये कल किया था क्या? नहीं किया था क्या? नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं किया था ना कल? कार्बन सर कर लिया था। कर लिया था। अगला सवाल देखो, अब हम कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन सल्फाइड का ठीक उसी हाइड्रोजन सल्फाइड का ठीक उसी तरीके से होता है जैसे वाटर का होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, सल्फर के आउटर मोस्ट में 2,8,6 होते हैं ना। तो जैसे वाटर का किया था वैसे ही करेंगे। देखिए सल्फर को सेंटर में बनाइए, जैसे कल हमने ऑक्सीजन को बनाया था, याद है 2,6, ऑक्सीजन को सेंटर में जैसे कल बनाया था। फिर क्या किया था, फिर हमने देखो सल्फर के आउटर मोस्ट में भी 6 है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 16 में आते हैं ना। एक सेकेंड, ग्रुप नंबर 16 में आते हैं ना ऑक्सीजन सल्फर। ठीक, तो देख लो आउटर मोस्ट में 6 है। तो आपने कल स्टाइल से बनाया था, ये देखिए ऑक्सीजन के 2 डॉट यहां और 2 यहां, एक यहां रखा था, एक यहां। तो वैसे ही सल्फर का भी करोगे, 2 यहां, 2 यहां, एक यहां और एक यहां। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन के 2 एटम, तो एक यहां एक यहां, और हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, ये ऐसे जैसे कल वाटर में किया था, ये क्रॉस से ऐसे। अब ये ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हमारे पास ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहां पे देखिए ये ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट। उसके बाद सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का जैसे कल आपने ऑक्टेट कंप्लीट किया, ठीक सेम है, दोनों के दोनों सेम है। अब देखो ये देखिए, अब इसको ज्वाइन किया था, इसको किया था, वही चीज यहां इसको इसको। तो अगर आप देखोगे तो सल्फर ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये देखिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक, तो ऐसे वाटर में भी था, हो गया बस, है ना। ये देखिए O और ये ऐसे बस हो गया, जैसे वाटर था वैसे ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अब इसको अगर आप ऐसे ना बना के ऐसे बना देता, BCS सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और 2 लोन पेयर, जैसे आप वाटर का बनाते थे। ये देखिए कैसे, ऐसे ऐसे। ठीक, नो अब देखिए इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास फ्लोरीन। यस, कल शायद फ्लोरीन नहीं कराया था। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। ठीक, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और दूसरा फ्लोरीन
इसी स्टाइल से बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करके आएगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7 8। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेटा ये सब अच्छे से कर लेना है ना, नहीं 11th में रो दोगे, बता रहा हूं मैं, पढ़ा दे रहा हूं भाई, इसीलिए मेहनत करके करके तब जाइएगा। नहीं पढ़ोगे ना, कोई बताएगा भी नहीं ये सब और बोलेगा 10th में पढ़ के आए हो, फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। इन दोनों को कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा F सिंगल बॉन्ड F, क्योंकि 11th में 11th का पढ़ाया जाएगा ना बेटा, 10th का नहीं पढ़ाया जाएगा ना। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और यहाँ पे देखिए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक, बस हो गया, ऐसे बनाओ। और अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। F सिंगल बॉन्ड, ये भी सही है वो भी सही। लोन पेयर दिखाओ चाहे ना दिखाओ क्लास 10th में। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किसका है, सल्फर का मॉलिक्यूल है ना, ध्यान सुनना। अब इसमें थोड़ी आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी प्लीज, और यही एग्जाम में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, सुनो, मतलब बहुत चांसेस हैं कि आएगा। देखो देखिए बच्चों, क्लास 9th और 10th में मैं आपको बताऊं कि जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है एक्चुअल में वो ऐसा होता है। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर होता है, ध्यान सुनो, S8 होता है। मतलब सर, मतलब S8 का मतलब हो गया सल्फर के 8 एटम्स मिलके सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सुनो, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स मिलके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 8 एटम्स मिलके, मॉलिक्यूल नहीं एटम। तो ये सल्फर के 8 एटम है, सल्फर एटम सल्फर एटम सल्फर एटम सल्फर एटम सल्फर 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 के एटम है, और ये आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो S8 यानी कि सल्फर का मॉलिक्यूल बनेगा। आप सुनो, लेकिन आपने देखा होगा हमने जितनी भी रिएक्शंस कभी भी सल्फर की पढ़ी होंगी क्लास 10th में या 9th में, तो हमें ऐसे पढ़ाता था वो, ये देखो हमें ऐसे पढ़ाता था कि सल्फर ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। वो ऐसे इसलिए पढ़ाता था क्योंकि यहां सल्फर का मॉलिक्यूल नहीं लिखता था वो, बल्कि लिखना चाहिए, क्योंकि सल्फर मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, एटॉमिक स्टेट में नहीं रहता है ना। लेकिन अगर लिख देता तो बैलेंसिंग में दिक्कत हो जाती है 9th और 10th में, इसलिए नहीं लिखता था। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ऐसे देखो, सल्फर के नीचे 8 लिखना चाहिए था। सल्फर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता और क्या बनाता, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे। अब बैलेंस करो, सल्फर 8 तो यहां 8 लगता, 8 2 जा 16, तो उसके लिए हमें यहां क्या लगाना पड़ता, 8 बस। देखो 8 2 जा 16 एटम, 8 2 जा 16, 8 सल्फर, ये ऐसे बैलेंस हो जाता। ठीक है ना। तो सही तरीका ये, लेकिन हमें ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आसान करने के लिए पढ़ाया जाता है। 11th में भी ऐसे ही लिखा रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसे लिखा ही रहता है ताकि आसान तरीके से बता दें। वापस लौट के आइए। अब सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, एग्जाम का पहला सवाल सुनो, आपसे पूछेगा सल्फर के मॉलिक्यूल का शेप, क्राउन शेप होता है, कैसा होता है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है इसलिए बता रहा हूं, पुराना सवाल है लेकिन आ चुका है। ठीक है, कैसा शेप होता है बताना जरा, देखने में क्राउन जैसा, क्राउन मुकुट जो होता है ना, मुकुट सर पे पहनने वाला, क्राउन शेप, क्राउन शेप मॉलिक्यूल होता है। ठीक, अब सुनो, क्राउन शेप कैसे होता है वो भी आपको दिखा दूंगा, रुक जाओ। लेकिन सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो इसका स्टाइल कैसे बनाने का, देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, होता क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, आप इसमें जो है 8 सल्फर बना लीजिए और 8 गोले भी बना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, मतलब देखो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना, नहीं होगा नहीं, 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8 गोला बनाओगे ऐसे। सर हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास कोई टूल नहीं है। अरे भाई हाथ से बनाओगे ऐसे, ये देखो ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा। 1 2 3, यही एग्जाम में आएगा देखना, और यही छोड़ के आओगे। 4 5 6 7 8, ऐसे हाथ से बना लोगे 8 से।
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा चलेगा भाई, है ना, पहले ही बना लो ना, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा होता क्या है, मैं तुम्हें समझा दूंगा होता क्या है। ध्यान सुनो, देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो होता क्या है। देखो ये सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 6। रखने का स्टाइल देखिए कैसे रखोगे, रटोगे, जी हाँ सर पहले तो रटोगे 1 2 3 4, ठीक, ये गया 5 और ये गया हमारे पास 6, इसका हुआ, देख लो आराम से देख लो। मतलब सर गोले के अंदर यहां 2 लोन पेयर भरने, 1 2, सर क्यों, क्योंकि जैसे, अरे पीछे वो रब कर दिया गया, देखो सल्फर के 2 लोन पेयर बचे रहेंगे ना कभी भी, सल्फर का 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये, सल्फर के 2 लोन पेयर आपके जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, तो वही तो मैंने भी किया है, सल्फर का एक ये लोन पेयर, एक ये मैंने बिल्कुल अलग रखा है। सर बॉन्डिंग तो यहां होगी ना कॉमन रीजन में, भाई बॉन्डिंग तो यहां होगी ना, यहां शेडेड रीजन में बॉन्डिंग होगी ना, ऐसे 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 ऐसे, यहां रखेंगे ना बॉन्डिंग वाले, समझे ना। तो देखो जरा कैसे करोगे, अभी समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड का थोड़ा वेट करिए जरा, 1 सेकंड का। अब देखो, अब मैं अगला सल्फर का आइटम सफेद कलर से दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए चल क्या रहा है। 2,8,6, इसके भी 6, तो अगला वाला जो 6 आप देखोगे, देखो ये रखा, इसके 2 लोन पेयर ऐसे बनाओ बेटा, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, बस खत्म। फिर से पीला वाला सल्फर लो, बस मैं अलग अलग कलर दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये इसके 2 लोन पेयर, 1 2, ये बनाने का बेटा बेस्ट तरीका बता दे रहा हूं भाई, प्रैक्टिस कर लेना नहीं तो परेशान रहोगे, बता रहा हूं, ठीक। ये ऐसे, एक येलो वाला इधर डाल दो भाई और एक येलो इधर डाल दो, फिर सफेद वाला एटम लेके आओ, सफेद वाला लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक, एक इधर डालो, एक इधर डालो, फिर येलो वाला एटम लेके आओ, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5वां यहां गया और 6th यहां गया, फिर व्हाइट वाला लेके आओ, ठीक, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर, एक यहां डालो 5 और एक यहां डालो 6, फिर येलो वाला लेके आओ, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, टोटल हो गए 4, 5 6 होने इसके आउटर मोस्ट में, तो एक यहां डालो और एक यहां डालो, ठीक। अब सल्फर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 5वां यहां डालो, 6वां यहां डालो, भाई ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूं होता क्या है, अभी मैं 1 2 बार और प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, मैंने पुरानी क्लासेस में जैसे बताया होगा वो अलग बात है, चाहे वैसे कर लो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ऐसे करो बेस्ट रहेगा। देखो जरा, अब इसमें क्या होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं चल क्या रहा है, सर वो बताओ। चल ये रहा है कि अगर इसको कॉपी कर ले हम लोग, देखो भैया चल ये रहा है, देखो ये येलो वाला, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 और 4 है ना, समझो, देखो आपको ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन और एक सफेद वाला दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी ना, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहते हो सर, मैं कह रहा हूं इन दोनों सल्फर के बीच में डंडा खींचा जाएगा ना सर, क्यों, क्योंकि ये दोनों से बॉन्डिंग हो रही होगी ना, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों सल्फर के बीच में ये दोनों डॉट जोड़ोगे तो डंडा बनेगा, यानी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और देख लो ना, येलो वाला इसका है और व्हाइट वाला उसका, तो शेड पेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जिसमें से एक ये वाले सल्फर का है, एक वाले सल्फर का, फिर यहां एक डंडा बनेगा, यहां एक डंडा बनेगा, मतलब सर अब मोटा मोटी बात ध्यान से सुनो, फाइनल आंसर ये है कि आप एक क्राउन बनाओगे, क्राउन ऐसे 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 ऐसे, क्राउन ऐसे बनाओगे, देखो ऐसे, पहले क्राउन, अच्छा क्राउन भी कैसे बनाओ, डब्लू बना लो पहले, पहले डब्लू बनाओ, ऐसे करके डब्लू बनाओ, पहले डब्लू तो आता है सबको बनाना, डब्लू बनाया, डब्लू को थोड़ा उठाओ ऐसे करके, एग्जाम में ऐसे करके आओगे, नहीं परेशान रहोगे बता रहा हूं मैं, ऐसे, ये बनता बनता नहीं किसी से, ये ऐसे है ना, ऐसे बनाओगे, समझ गए ना, पहले डब्लू बनाया और ऐसे क्राउन जैसा बना दिया। टोटल कितने आइटम है बताना, 8, तो देखो 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स, 7 वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स, है ना, टोटल हो गए 8 वर्टेक्स। 8 वर्टेक्स का मतलब 8 एटम, तो फिर रबर तो लेके जाओगे ना, तो रबर से इरेज करना है इसको, इसको इरेज करना, इसको इरेज करना, इसको इरेज करना, इसको इरेज करना, इसको सल्फर को बैठा देना,
एक सल्फर यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां, एक यहां। ये हो गया इसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसको हटाओ भाई पहले। अब देखो, पूरी स्टोरी सुनो, पूरी स्टोरी यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो पूरी स्टोरी सुनो। इस सल्फर का 2 लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। 4 ये हो गए, 5वां ये रहा और 6वां ये रहा। इस सल्फर का 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट में टोटल कितने होते हैं सल्फर के? 6। तो एक ये वाले बॉन्ड में गया और एक ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए गया। ठीक। अच्छा, यहां पे भी सल्फर बना दो, यहां तो मैंने बनाना भूल गया। एक सल्फर एटम यहां बनेगा, एक सल्फर एटम यहां बनेगा। ठीक, ये ऐसे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस सल्फर को देखो, इसको, इसके रुको मैं पिंक कलर से दिखा देता हूं। टोटल 6 होंगे, तो 1 लोन पेयर ये रहा, 1 लोन पेयर ये रहा, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। 5वां यहां बॉन्ड में जाएगा, 6th यहां गया। इस सल्फर को देखो, 1 2 3 4, 5th इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड पे गया, इस पे, और 6th यहां गया। इस सल्फर को देखो, 1 2 3 4, 5वां यहां गया और 6th यहां गया। इस सल्फर को देखो, 1 2 3 4, 5th यहां गया, 6th यहां गया। इस सल्फर को देखो, 1 2 3 4, 5वां यहां गया, 6वां यहां गया, 6th। ठीक है, इस सल्फर को देखो, इसका 1 2 3 4 5 6, और इस सल्फर को देखो, बस हो गया। देखो, ठीक है, तो सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए। सर कैसे? वो आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, एस सिंगल बॉन्ड, एस मतलब यहां देखो ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और जब इसको 3D में देखोगे तो ये मुकुट जैसा दिखाई पड़ेगा। जब ये इसको 3D में देखोगे मुकुट जैसा दिखाई पड़ेगा। मतलब सर क्या कह रहे हो? मतलब कॉइन लेके आइए, 1 रुपए का कॉइन लेके आओ, कॉइन को यहां से डालो, सुन लो ध्यान से, जो बच्चे फील कर सकते हो करिए, कॉइन को यहां से डालो तो नीचे गिर जाएगा, पता है आपको? खाली जगह होती है यहाँ पर। अरे मतलब समझा रहा हूँ एग्जैक्टली अरे कुछ लोग असली में चले गए वहां 3D में। हाँ ऐसा होता है, कॉइन अगर हमारे पास बहुत छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल का, कॉइन को डालोगे नीचे गिर जाएगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ खाली होता है। आप समझ सकते हो 3D में क्या चल रहा है? 3D में आप समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? मुकुट जैसा है ये, यहाँ बीच में खाली है, ऐसे कॉइन डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, ये मतलब है। अब हम क्या करें सर? हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा। आप देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ सर, देख लो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ये ऐसे, तो ये सल्फर का मॉलिक्यूल है भाई, ये जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इस पे फाइनल कंक्लूजन बताओ, तो सर आपको फाइनली ये करना है, मैं आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसे। एक गोला, ठीक, 2 गोला, थोड़ा ना, थोड़ा गंदा होगा, चलेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, बट क्लियर आपको दिखाई पड़ना चाहिए। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, थोड़ा घुमाना पड़ेगा यार, है ना, थोड़ा सर्कुलर शेप लेना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाओगे। ये थोड़ा घुमा दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, थोड़ा गंदा होगा, चलेगा एग्जाम में। अब कोई बिल्कुल ठीक थोड़ी ना बना देगा, ठीक है। बाकी अच्छा ये कि कंपास लेके जाओ, घुमा घुमा, लेकिन कौन इतना करेगा ना, ठीक है ना, हो गया बस, ठीक है। इस पे भी मार्क्स मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सुनो ध्यान से, सल्फर पकड़ो, 2 लोन पेयर दिखाओ, एक इधर डालो, एक इधर डालो, खत्म। सल्फर 2 लोन पेयर डालो, एक इसमें डालो, एक इसमें डालो। सल्फर पकड़ो, 2 लोन पेयर पकड़ो, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोन पेयर हो गए, एक इधर डालो, एक इधर डालो बॉन्डिंग के लिए। सल्फर पकड़ो, 2 लोन पेयर पकड़ो, एक इधर डालो, एक इधर डालो।
अगला सल्फर पकड़ो, 2 लोन पेयर पकड़ो, एक इधर डालो, एक इधर डालो। अगला सल्फर पकड़ो, अब देखो जगह नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, 2 लोन पेयर मतलब डालो, टोटल 4, एक इधर डालो, एक इधर डालो। अब सल्फर पकड़ा और एक इधर, 4 हो गए, 5वां यहां और 6th यहां, ठीक। उसके बाद यहां सल्फर पकड़ो, 1 2 3 4, ये 5th और ये 6th। अब क्या करें, बस यही करें एग्जाम में, और बॉन्डिंग दिखानी हो डब्ल्यू बनाओ, टिंग टिंग टिंग, और ऊपर एक मुकुट जैसा बना दो। टोटल 8 वर्टेक्स होने चाहिए। पहले डब्ल्यू, पहले डब्ल्यू, और फिर ऐसे, बस ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर, 1 2 3 नीचे, टोटल हो गए 8। इसको हटाओ, सल्फर लगाओ, इसको हटाओ, सल्फर लगाओ, इसको हटाओ, सल्फर, इसको हटाओ, सल्फर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक। सल्फर 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 सल्फर, बस ये काफी है। अब इसी को और अपने आप को समझाना हो, अपने आप को अगर आपको, तो आप ये बोलोगे कि देखो ये वाला सल्फर है, इसका 1 2 3 4 तो ये रहा, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, ठीक। उसके बाद इस सल्फर को देखोगे तो 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, 5 6 हो गए इसके, ठीक। इसको पकड़ोगे तो 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया। इस सल्फर को पकड़ोगे तो 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, ठीक। फिर इस सल्फर को पकड़ोगे, ठीक, तो 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया। उसके बाद इस सल्फर को पकड़ोगे, 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया। उसके बाद इस सल्फर को पकड़ोगे तो 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया। उसके बाद सल्फर को पकड़ोगे तो 1 2 3 4, एक ये वाले बॉन्ड पे गया, एक ये वाले बॉन्ड पे गया। अब आप चेक कर लो, हर एक सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। और ऑक्टेट कंप्लीट है, इस बात का फील आपको यहां से आएगा, किसी को भी पकड़ लो ऑक्टेट कंप्लीट है। इस सल्फर को पकड़ा, यस, इस सल्फर को पकड़ा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सल्फर को पकड़ा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इस सल्फर को पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सल्फर को पकड़ा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सल्फर को पकड़ा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पकड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पकड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पकड़ोगे 1 2 3 4, ये 3 4 5 6 7 8। किसी को पकड़ लो ऑक्टेट कंप्लीट है। बस ये समझाने के लिए होता है आपको, बस एग्जाम में इतना ही बनाना होता है। इवन ये भी नहीं पूछता, बट हाँ कभी शेप पूछ ले तो क्राउन शेप होता है उसका, क्राउन मुकुट जैसा होता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक, छोड़ के मत आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जरूर पूछेगा, बार बार कह रहा हूं, लोग नहीं सुनेंगे आपकी क्लास में, नहीं करके आएंगे। देखो आओ, अब हम लोग चलते हैं, यस, जल्दी से सुनिएगा ध्यान से। मैं सारे मॉलिक्यूल करा दे रहा हूं भाई, पढ़ के आना, मैं बार बार नहीं बढ़ाऊंगा। या एक काम करेंगे, रुक जाओ एक सेकंड, आपको बस मैं एक और करा देता हूं एल्कोहल का, बस रुक जाओ, अभी नहीं कराएंगे। अब कार्बन कंपाउंड में कराएंगे बचे हुए। ये बेसिक क्लास थी जिसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग करना आ गया है, ठीक। अब हम करेंगे कार्बन कंपाउंड में, क्योंकि वहां बड़े बड़े मॉलिक्यूल आएंगे तो वहीं उठाएंगे उसको, ठीक है, वहीं उठाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला बताना पड़ेगा ना। तो अभी मैं करवा दूं फिर फॉर्मूला ना बताऊं तो भी अच्छा नहीं है, ठीक। तो फॉर्मूला पहले बनवाना आपको सिखा भी देंगे, ठीक है, और वहां बनाते भी रहोगे और इसकी बेसिक प्रैक्टिस रहेगी, तो फटाफट आप करते भी रहोगे वहां। लेकिन एक दो मैं करवा देता हूं, जैसे एल्कोहल आप कर लीजिए, है ना, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल आप कर लीजिए। तो इथाइल एल्कोहल अगर आप देखेंगे तो C2H5OH होता है, ठीक।
बस ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको नहीं भी करोगे चलेगा भाई, दोबारा आएगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए अल्कोहल में कैसे होता है। इसी का नाम है इथेनॉल। अब इसमें बेटा पहले तो याद, अब क्या ही बोलूं, याद ही कर लो, पहले तो याद करना ही पड़ेगा, मैं अभी यहाँ क्या कर लूं, मजबूरी है ना। कार्बन कंपाउंड में बताएंगे, तो बस ये आखिरी मॉलिक्यूल ले रहा हूं, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब हमें आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे हैंडल करना है ऐसे मॉलिक्यूल्स को। अभी के लिए बेटा इसको याद ही कर लो। सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, सिंगल बॉन्ड एच 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 होता है, सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है, और ओ एच में भी ओ सिंगल बॉन्ड एच होता है। या छोड़ दो आप इसको, नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दो, कार्बन कंपाउंड में ही पढ़ेंगे बेटा, छोड़ दो, है ना, नहीं तो वही बात हो जाएगी रटने वाली, एक लोन पेयर यहाँ। ठीक है, हम लोग कब पढ़ेंगे इसको, कार्बन कंपाउंड में, लेटर इन, छोड़ दो, बस खत्म। अब बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, का लेटर इन, इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड। बोलो अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, बता दीजिएगा आप लोग, तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, बोलिए। देखो भाई, कार्बन कंपाउंड भी टाइम लेगा, 1 महीने का लगभग, मैं आपको बता दूं, खींचे पक्का 1 महीने लेगा, 1 महीने से कम जाएगा। कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। और एक चीज और, क्या, देखिए कार्बन कंपाउंड जो लोग बैकअप से पढ़ रहे हैं फिर लाइव से मत पढ़िएगा, कंफ्यूजन कोई मत क्रिएट करिएगा, ठीक। कोई चैप्टर अगर आप बैकअप से पढ़ रहे हैं, लाइव से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बार टाइम वेस्ट मत करिए, रिवीजन सीरीज कर लीजिए, सवाल लगा लीजिए, ठीक। सब जगह क्वालिटी सेम है, कोई कहीं पे कमी नहीं है, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग जो बोल रहे हैं स्टार्ट कर देते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका मैं बैकअप आपको दे दूंगा, आप वहां से कर लीजिए, आप बोलोगे मैं लाइव पढ़ा दूंगा जो बोलोगे, बट एक चैप्टर कोई बता दीजिए तो वो मैं स्टार्ट कर लूं। एक चैप्टर आप लोग कल से कोई मुझे बता दीजिए, डिसाइड कर लीजिए, तो वो मैं कल से स्टार्ट कर लूं, ठीक है। बता देना जो भी स्टार्ट करना हो, ठीक है, और बाकी जो करना हो तो पैरेलल में लेके चलिएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं, कल से हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप लोग थोड़े एफर्ट्स पीछे से लगाते रहिए, जो समस्या आती है, डाउट आती है, भाई मुझे पोस्ट करो, पूछो, अब पूछने का टाइम आ गया ना, अभी दिवाली का टाइम आ गया ना, अब डाउट चलेंगे, मतलब डाउट अब जबरदस्त आने चाहिए हम। जैसे उस लड़की का आता है, लड़की आती है मिशिका, उसके उसके डाउट आते हैं अच्छे, है ना। और श्रुति उति, मतलब तुम लोग के तो आते ही, पुराने बच्चों को वो नहीं कह रहा हूँ, बच्चा 2-3 बच्चे नए हैं, उनके भी डाउट अच्छे अच्छे आते हैं, तो देखा करिए ग्रुप में किसी ने पूछा कोई डाउट, तो आप ये जरूर देखो कि तुमसे बनता है कि नहीं बनता है, बात समझ लो, इसमें बड़ा फायदा होता है। सुन लो भाई सभी बच्चे, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपके बेसिक मान लो बहुत अच्छे हैं, सुनिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मान लो आपके बेसिक बहुत अच्छे हैं, ठीक। तो आप बेसिक बड़े अच्छे हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि बेसिक सवाल तो तुम उड़ा ही दोगे, कोई भी वो पूछ ले। अब मान लो तुमने कम मेहनत करी, देखो फायदा कितना अच्छा होता है, सुन लो एक बार ये भी बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये भी बड़ा फायदा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, सुनो। मान लो कोई लड़का कम ही मेहनत कर रहा हो, वैसे तो कम मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मान लो कोई कम मेहनत कर रहा हो, या कोई सवाल छूट गया तुमसे, समझ रहे हो बात को, कोई सवाल तुमसे मिस हो गया, कोई सवाल तुमसे, है ना। अब वो ग्रुप में आ गया और वो बढ़िया सवाल है, जैसे कल हमने वो वाला एक पोस्ट किया था, किसने देखा ये वाला सवाल, ऐसे करके था, लाइट रे ऐसे करके आ रही थी, नॉर्मल था तुम्हारा ये वाला सवाल, बताओ, ये वाला देखा, ये बढ़िया सवाल था, ये आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जैसे ही ग्रुप में आए आप जरूर देखें, इससे फायदा क्या होता है पता भाई, डायरेक्ट डाउट वाला सवाल डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, ये बड़े अच्छे अच्छे डाउट पूछते हैं, 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर या 3 नंबर में, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है, बेसिक तो तुम बना ही लेते हो, और डाउट डाउट अगर तुम यहाँ के देख रहे हो, अभी से लेकर जो डाउट चलेगा बच्चों का फरवरी तक, तो डाउट पे अगर तुम्हारी निगाहें होती है तब भी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, ये फैक्टर मैं तुमको अब एक्सपीरियंस में तुमको बता रहा हूँ अपना, है ना। क्योंकि डाउट डाउट मान लो किसी का कोई सवाल छूट गया, तो ये जरूर देखें, अगर आपसे बनता है तो देखो वो वीडियो, मतलब ना देखो वो वीडियो, नहीं तो फिर देख लो, है ना, 2-4 मिनट की एक्सप्लेनेशन होती है, देख लिया करिए, ठीक है। और बाकी लगाना शुरू करो भाई, ठीक है ना, PYQs वगैरह लगाना शुरू करिए। और कोई बच्चा केंद्रीय विद्यालय में है क्या, कोई बच्चा केंद्रीय विद्यालय में है क्या, यस बेटा, कोई स्टडी मटेरियल का मटेरियल मिलता है क्या, PDF कोई मिला है क्या, स्टडी मटेरियल PDF, यस सर, हाँ जरा ग्रुप पे भेज देना और लोग को मिल जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, जो भी स्टडी मटेरियल टीचर ने, डोंट इग्नोर केंद्रीय विद्यालय स्टडी मटेरियल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट इग्नोर केवी, अब लास्ट टाइम आ रहा है ना, क्वेश्चन देखो कौन कौन से आ रहे हैं, जो नहीं आता है मुझे बताओ, ठीक है, जो नहीं लग पा वैसे तो लग पा, बस ऐसे लगाओ भी मत, देखो देखो देखो, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, सॉल्यूशन देख लो उसके, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिलेबस भी करना है ना, तो उसको देखते जाओ सब बेसिक, जो ना बने मुझे भेजिए,
ठीक, और उसका पीडीएफ ग्रुप पे भेज दीजिए जिस भी बच्चे के पास हो, तो दूसरे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी मिल जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको उसके दर्शन करके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट केवी के, मतलब अगर 100% स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 के लिए वो बड़ा सपोर्ट करता है मटेरियल, ठीक है। चलिए जाइए, कल से हम न्यू स्टार्ट करेंगे, डिसाइड कर लेना, बता देना कल आते ही, तो वही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जाइए।